नमस्कार मैम। नमस्कार। आप दोनों अपना छोटा सा एक बार परिचय दे दें। बेशक आप कैमरे की तरफ करके बोलें। माई सेल्फ पूनम क्लस्टर गगसीना ब्लॉक रोंडा और डिस्ट्रिक्ट करना डिस्ट्रिक्ट करना जी। बीना ABRC GSSS फरीदपुर ब्लॉक रोंडा डिस्ट्रिक्ट करना। मैम आज यहाँ पर क्या हो रहा था ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस के अंदर, थोड़ा बताएं तो। आज हम सब यहाँ पे ABRCs और BRPs इकट्ठे हुए थे SMC की ट्रेनिंग के लिए, जिसमें सबसे पहले स्टेट लेवल से मीटिंग कंडक्ट हुई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे MPs लेकर आए। उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे दी और विस्तार से SMC क्या है, इसका पुनर्गठन कैसे होता है, SMC की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में चर्चा की। तो मैम आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस ट्रेनिंग के बाद? सर, इस ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे इसमें हमें विद्यांजलि पोर्टल के बारे में बताया गया, SMC के बारे में डिटेल से बताया गया, उसकी स्टोरीज़ वो साझा की गई कि कैसे हम उन स्टोरीज़ के ज़रिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, SMC मेंबर्स को, पेरेंट्स को, जिससे कि वो आगे मैक्सिमम स्कूल के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। मैम जो मैम बात कर रही है कि SMC मेंबर्स का बेसिकली रोल क्या होता है, वो कैसे अपने स्कूल की बेहतरी के लिए या विकास के लिए योगदान दे सकते हैं, इस पर अगर आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो सर यही है, सबसे पहले SMC जो मेंबर्स बनते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करें वो हर एक मीटिंग में, ताकि उनको एजेंडाज पता हो, स्कूल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और रहेगा नहीं, उनके बैठने का जो स्थान है वो क्लीन है नहीं, हैंड वॉश की फैसिलिटी है नहीं, क्लासरूम्स भी अगर मैं चाहूँ तो कि जिस स्कूल में हमारा बच्चा जा रहा है वहाँ के टीचर्स किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। करूँगी कि जो SMC मेंबर्स हैं, जो बच्चों की बहुत सारे बच्चे हैं वो रेगुलर नहीं होते स्कूल में, वो आते ही नहीं स्कूल में, तो जो वो आएंगे नहीं तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो एक उनको ये मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की अटेंडेंस इंश्योर करें कि सभी बच्चे स्कूल में आए, एब्सेंट ना रहें। हाँ, जैसे अपने आसपास के बच्चों को देख सकते हैं, वो अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, गली में घूम रहा है, तो उनको टोकें भाई क्यों नहीं जा रहे आप स्कूल, क्या कारण है, बीमार हो सकता है बच्चा, वो एक सेकंड केस है, बट एटलीस्ट अगर वो टोकेगा, SMC मेंबर है या आपस में एक दूसरे के पेरेंट्स भी अगर टोकते हैं बच्चे को, तो उनको कहीं ना कहीं तो पिंच होगा बच्चे को, भाई इसके पेरेंट्स है मेरे को टोका, शायद वो दोनों पेरेंट्स आपस में बात करें, तो मेरे हिसाब से इससे भी हमारी एब्सेंटिज्म कम हो सकती है। तो जो आज आपने ट्रेनिंग ली है, तो इस तरह की ट्रेनिंग SMC मेंबर्स के लिए कुछ बेनिफिशियरी होंगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, SMC मेंबर्स को सर पता चलेगा सभी बच्चों के बारे में। स्कूल में जो PTM के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं कि PTM में क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स, बच्चों की प्रोग्रेस चार्ट, मतलब सब डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों से, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब SMC मेंबर्स को इसमें मोटिवेट किया जाएगा, आगे वो फर्दर जो भी पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि कैसे वो विकास में योगदान दे सकते हैं। तो पहले भी मैम SMCs की मीटिंग होती रही है SMC जी सर। मेंबर, तो किस तरह के चैलेंज आते हैं, या पहले भी आपने जो ट्रेनिंग्स की होंगी? सबसे बड़ा चैलेंज तो सर ये है कि बहुत कम जो SMC मेंबर्स हैं वो आते हैं मीटिंग्स में, मतलब उनको फ़ोन कर करके बार बार उनको बुलाना पड़ता है। आप बहुत मुश्किल से आते हैं, उनके वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मान लो मोस्टली ऐसे हैं जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ आते हैं तो हमारी मतलब मजदूरी चली जाती है कि हमें टाइम पर नहीं आते, अगर उन्हें 10 बजे का टाइम दे रखा है तो 11:30 11 ऐसे आते हैं। तो हर किसी के पास वही टाइम की बाउंडेशन है, तो एक टाइम पे सबको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और मैम रुकावटें क्या होती है पेरेंट्स की? एक तो आपने बताया कि आर्थिक रूप से उनको लगता है कि दिहाड़ी चली जाएगी, पर बहुत सारे तो पंच मेंबर भी हैं, वहाँ के समाज से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को भी मेंबर के तौर पे हमने लिया है, तो इन लोगों की भी क्या दिक्कतें आती हैं, ये भी भागीदारी करते हैं नहीं करते? मतलब एज ए पेरेंट्स के अलावा जो SMC मेंबर्स हैं चुने हुए, उनकी भी भागीदारी होती है नहीं होती है, या वो भी बस सिर्फ नाम के तौर पर ही SMC सर ये हो सकता है जैसे उनमें से मोस्ट ऑफ एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा, तो हो सकता है वो भी एक कारण हो। तो आज की जो ट्रेनिंग हुई है मैम, इसकी बेसिक हाइलाइट्स क्या है? काफ़ी लंबी मैम ने काफ़ी मेहनत सर की उसको पूरी इसमें करने में। हाइलाइट्स एक तो रिफ्लेक्शन वॉक, जिसमें बताया गया कि कैसे गैप बढ़ता है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में और कैसे हम उस गैप को कम कर सकते हैं। चाइल्ड को एज अ सेंटर मानते हुए हाउ वी कैन ओवरकम दिस गैप। तो आपको एक तो रिफ्लेक्शन वो काफ़ी प्रभावित है, जी क्या सर, लगता है आप सबसे इससे ज़्यादा जाके करवाएंगे? बिल्कुल सर।
करवाएंगे सर अपने स्कूल्स में। और उसके अलावा मैम कुछ और ट्रेनिंग को लेकर उसके अलावा जो सर ये SMC पोर्टल है एक, उसमें हम जैसे सभी मेंबर्स का डाटा ऑनलाइन कर देंगे। तो उसके बाद जब हम SMC ट्रेनिंग होगी उसके बाद उसका शेड्यूल जो भी उसके डिस्कस हुए सभी उसमें फिल कर देंगे। जी तो वो ऑनलाइन हो जाएगा, कोई भी उसको चेक कर सकता है डिस्कशन वगैरह। मैम, आप पिछले कई सालों से SMC को लेकर ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, तो जो पहले के सालों में ट्रेनिंग होती थी जो अभी आज ट्रेनिंग हुई, उसमें आपको कुछ फर्क लगा ट्रेनिंग के कंटेंट को लेके? पहले सर जैसे कि हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था 2019 में ज्वाइनिंग हमारी, तो हमें जो सिर्फ एक लेटर दे दिया जाता था ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है, हमें ज़्यादा ये कहानियाँ वगैरह हमें नहीं पता था इनके बारे में। अभी ये लास्ट 2 और 3 टाइम से ही मैंने देखा है कि ये कहानियों वाला सिलसिला जो शुरू है SMC मेंबर्स के साथ, भाई स्कूल्स की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो हम कहानियाँ मोटिवेशनल स्टोरीज डिस्कस करें, ये मुझे अच्छा लगा। तो आप कह रहे हो जो चेंज स्टोरीज आप देख रहे हो, मोटिवेट होते हैं सर इससे SMC मेंबर्स भी, और फिर वो आगे भी मोटिवेट कर सकते हैं सबको। इसके कुछ कंटेंट लेंथ या मतलब ओवरऑल ट्रेनिंग को लेके आपका कोई फीडबैक कोई सजेशन? सर ट्रेनिंग का ऐसे जैसे ये 4 फेजेस में होती है ट्रेनिंग, तो ये बार तो मेंबर तो वही सेम होते हैं, तो ये ट्रेनिंग सर साल में एक ही बार होनी चाहिए क्योंकि काम एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा आती है। एक ही चीज़ को सर बार वही चीज़ें रिपीट करना भी, फिर वो उनको पता होता है भैया वही चीज़ें हैं। तो जो पिछले वाली ट्रेनिंग हुई थी मैम SMC मेंबर्स के साथ, आपने पिछली ट्रेनिंग में तो वो साझी सभा थी, हाँ जी, जिसमें बेसिकली तो SMC का गठन हुआ। उस तरह से देखें तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस सब को लेके उनकी पहली ट्रेनिंग है। जी सर। तो अगर उसका कंटेंट बदलता रहे, मतलब सेम बात ना दोहरा के आप कंटेंट बदले, तो क्या लगता है ज़रूरत है या नहीं? कंटेंट एक अलग चीज़ होगी कि सेम बात करेंगे तो उनको भी अजीब लगेगा, पर क्या अगर हम कंटेंट बदलें तो क्या आपको लगता है क्वार्टरली एक इस तरह की ट्रेनिंग कंटेंट बदले फिर तो ली जा सकती है, कर ली जा सकती है? ठीक है, बढ़िया। तो आपके सर्कल से मतलब या आपके ग्लोब में से या आपकी जानकारी में कोई ऐसी SMC जिसने बहुत इफेक्टिव काम किया हो, जो बहुत प्रभावी है, आप उसको एक चेंज स्टोरी के रूप में देखते हो? देवीपुर वाली सुनी है सर फिलहाल तो हमने। अच्छा, आसपास की जगह सर ट्रेनिंग्स आगे होंगी तो उसमें कोशिश करेंगे निकालने की ऐसी। जी जी। तो इस बार जो आप ट्रेनिंग करें तो उसमें ज़रूर ये वाली बात आप वहाँ के प्रिंसिपल मेंबर से थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो सही। लास्ट एक ये है कि आप कोई मैसेज, मतलब पूरे हरियाणा के लिए एक तरह से मैसेज है SMC मेंबर्स को, आप देना चाहें तो एक एक करके आप इंडिविजुअली कोई एक लाइन में या कुछ शब्दों में आप कहना चाहें? मिलकर काम करेंगे तो हम अपने स्कूल का अच्छे से विकास कर सकते हैं, जो भी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। थैंक यू मैम।